Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Balish world. Today we are going to start our lecture number 7. From chapter number 5, Variety of Life. जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर कैसे अटैक करता है और फिर वो दो लाइफ साइकिल्स आगे से प्रोसीड करवाता है। एक को हमने लिटिक साइकिल कहा था और एक को हमने लाइजोजेनिक साइकिल कहा था। आज जो है ना वो हम डिस्कस करने लगे हैं इन्फेक्टिव साइकिल ऑफ HIV। HIV वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स कॉज करता है। एड्स इज डिफाइंड एज ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है ना वो डेफिशिएंट हो जाता है, मुदाफती निज़ाम जो है ना वो हमारा वीक हो जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये HIV वायरस जो है वो इंसान के वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करके एड्स कॉज करता है। सो HIV जो है वो एक ऐसा वायरस है जो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब वाइट ब्लड सेल, ह्यूमंस के वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है। ये है ह्यूमन का वाइट ब्लड सेल। ह्यूमंस के वाइट ब्लड सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से ये वायरस जब इंसान के वाइट ब्लड सेल के ऊपर लगता है ना तो वो एक्टिव हो जाता है, और उस रिसेप्टर को हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल। ये है जी होस्ट का सेल यानी कि ह्यूमन सेल। ये है ह्यूमन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज पैदा करने का काम करती है। एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, फिर वो जरासीमों के खिलाफ लड़ती हैं और बीमारी नहीं होने देती बॉडी में। अब ये एड्स का जो वायरस है ना वो हमारे लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाती। और एड्स क्या प्रॉब्लम है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकता क्योंकि वो एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर सकता। तो जो भी बीमारी आती है वो लग जाती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो एड्स के जब हिस्ट्री में पेशेंट्स आना शुरू हुए ना शुरू में स्टार्ट में तो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आते थे। देखिए हर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है उसके सिम्टम्स हैं, फिक्स सिम्टम्स हैं कि लिवर स्वेल हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है, बॉडी येलो होने लग जाती है, और उसके अलावा पेट में दर्द होता है, नोजिया उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उल्टी की कैफियत होना शुरू हो जाती है। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के। इसी तरह हमारे पास मलेरिया के सिम्टम्स है कि मलेरिया में बुखार हो जाता है, शिवरिंग होती है, कुछ देर बुखार रहता है, कुछ देर कपकपी लगी रहती है, बॉडी शिवर करती रहती है। लेकिन यहाँ पर जब पेशेंट्स आते थे ना तो किसी को कोई डिजीज होती थी, किसी को कोई सिम्टम होते थे, किसी को कोई सिम्टम्स होते थे, मतलब कोई फिक्स सिम्टम्स नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक इम्यून डेफिशिएंट डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी बॉडी बीमारियों के खिलाफ मुदाफत नहीं पैदा कर पाती, जिसकी वजह से जो डिजीज आए वो पेशेंट्स को लग जाती है। इन्फेक्टेड पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद HIV वायरस। ये HIV वायरस जो है
ये रेसस मंकी से इंसान में आया हुआ है। रेसस मंकी यहाँ से जो है ना ये इंसान में आया। इंसान ने जो है वो इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया, तो वो इंसान के अंदर शिफ्ट हो गया और इंसान में आने के बाद उसे अपना CD4 रिसेप्टर मिल गया जो कि उसको चाहिए था अटैक करने के लिए। सो उसने क्या किया, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। बंदरों को इसने कुछ नहीं किया, बंदरों के अंदर ये होस्ट के ऊपर, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं है। इस रिसेप्टर की वजह से जब ये वायरस इंसान के सेल के ऊपर आया तो उसने इसको इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, वाइट ब्लड सेल्स को। दैट लीड्स टू एड्स, ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी इन्फेक्टिव साइकिल ऑफ HIV, कि किस तरह HIV जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सो ये देखिए, ये है जी वाइट ब्लड सेल ह्यूमंस का, और ये है CD4 रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल, और ये है HIV वायरस। इन्वेलप्ड वायरस है, ये देखिए ये है जी इन्वेलप, जो कि होस्ट के ही सेल से बना होता है। दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक इन्वेलप्ड वायरसेस और एक नेकेड वायरसेस। इन्वेलप्ड वायरसेस वो होते हैं जिनके ऊपर होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम इन्वेलप कहते हैं, और इसके अंदर है जी ये कैप्सिड, कैप्सोमियर्स से बना हुआ कैप्सिड। ये देखें, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स, प्रोटीन सब यूनिट्स, और ये है जी प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और ये इसके अंदर मौजूद है जी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इन RNA के साथ मौजूद है जी ये ग्रीन कलर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ये जो मैंने सबसे बाहर बनाया है ये है इन्वेलप, फिर ये है जी कैप्सिड, फिर ये है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो ये वायरस जो है वो सेल के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इसका इन्वेलप जो है ना वो बाहर ही रह जाता है। इस तरह से इन्वेलप बाहर रह जाता है लेकिन वायरस पूरा अंदर जाता है कैप्सिड के साथ। सो ये कैप्सिड जो है ना वो अंदर आ गया इस तरह, और ये है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो पहला पॉइंट ये वाला, नंबर 1 स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ HIV वायरस टू होस्ट सेल। अटैचमेंट के बाद एंटरिंग, वायरस अंदर चला गया, एंड अनकॉइलिंग, फिर वो अंदर जाके टूट गया, अनकॉइल हो गया, हर चीज अलग हो गई। कैप्सिड्स जो हैं वो अलग हो गए, और RNA जो है वो भी अलग हो गया इस तरह, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी अनकॉइल होके साइटोप्लाज्म में क्या हो गए, बिखर गए, डिस्पर्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है जी, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA से एक स्ट्रैंड ओपन अप करके, इस तरह देखें ये ओपन अप किया, हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो DNA की जब कॉपी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA, ये है मैसेंजर RNA। सो DNA की जब कॉपी बनाई जाए, DNA को जब मैसेंजर RNA में कन्वर्ट किया जाए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का उलट होगा।
अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम वापस आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जो कि यहाँ पर होगा। ये देखें, ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऑलरेडी मौजूद है जो कि इस वायरल आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ये देखें, ये है जी वायरल आरएनए। इसको एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है। टेम्पलेट वो चीज होती है हमने जिसकी कॉपी करनी हो, और फिर इससे बनाया जाता है डीएनए। जी, ये बन गया डीएनए। फिर इस डीएनए से दोबारा से यही वाला डीएनए ले लिया जाता है और इसी डीएनए को टेम्पलेट लेके फिर इसकी एक और कॉपी बनाई जाती है, क्योंकि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस तरह हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड कर लेते हैं। वायरल आरएनए एक स्ट्रैंड आया, उसको टेम्पलेट के तौर पे यूज किया और उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लिया, डीएनए। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये ग्रीन में शो किया, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनाना और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से वापस डीएनए बनाना। सो ये देखें, आरएनए था, आरएनए को टेम्पलेट बना के उसकी कॉपी बनाई डीएनए, फिर डीएनए को दोबारा टेम्पलेट बनाया और उससे एक और डीएनए बना लिया, यानी कि डीएनए जो है वो अब डबल स्ट्रैंडेड बन गया। सो अब ये दोनों स्ट्रैंड्स किसके हैं, डीएनए के हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया है। अब ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे पड़ा होगा हमारा डीएनए। अब ये है जी हमारा ह्यूमन सेल का डीएनए। तो ये क्या करेगा, ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये है जी अब वायरल डीएनए जो कि होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया है। सो ये है वायरल डीएनए। जब वायरस का डीएनए अपने होस्ट के डीएनए के अंदर मर्ज हो जाए तो उसे हम प्रोवायरस कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये प्रोवायरस बन गया है। जब वायरस का डीएनए अपने होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसे हम प्रोवायरस कहते हैं। ये प्रोवायरस हो गया। अब देखिए वायरल डीएनए यहाँ पे आ गया। अब ये सारी मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल चलाएगा। कैसे अपना कंट्रोल चलाएगा, जैसे जैसे हमारे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर वो हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पड़े होंगे, राइबोसोम्स उसकी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाएंगे। तो वायरस भी क्या करेगा, अपने डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना बना के बाहर भेजना शुरू कर देगा। अब ये वायरल डीएनए की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, और इससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। ये देखें, वायरस ने अपना मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर दिया। अब हम इसे मैसेंजर नहीं कहते, हम इसे सिर्फ आरएनए कह लेते हैं। देखें, वायरस की मेन चीज बनना शुरू हो गई आरएनए, और यही आरएनए जब इन राइबोसोम्स के पास जाएगा तो राइबोसोम्स क्या बनाएंगी, वायरल प्रोटीन्स। लें जी, ये वायरल प्रोटीन्स भी बन गई और ये आरएनए भी बनता आ रहा है। वायरस के डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए बना, और ये आरएनए जो है वो बाहर आ गया। आरएनए ने आके इंफॉर्मेशन दी राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स ने उससे वायरस की प्रोटीन्स भी बनानी शुरू कर दी। तो वायरस के पास दो ही तो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कौन, प्रोटीन का बना हुआ कोट, और अंदर क्या है, आरएनए है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं ये भी प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह से क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बनना शुरू कर देगा। तो इस सारे प्रोसेस के बाद, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप था ये वायरल प्रोटीन्स एंड वायरल आरएनए सिंथेसिस। वायरस की प्रोटीन्स और वायरस का आरएनए बनना शुरू हो गया है। अब ये सारी चीजें क्या होनी है, फोर्थ स्टेप में असेंबल होंगी। सारी चीजें असेंबल होकर वायरस की शक्ल में आ जाएंगी और फिर वो वाइट ब्लड सेल से बाहर चली जाएंगी और वाइट ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर असेंबली होना शुरू हो गई। ये देखें, ये वाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन थी ना, इसी को ये अपना एनवेलप बना लेंगे। इसको ये अपने ऊपर इस तरह अपना एनवेलप बनाएंगे। होस्ट सेल वाइट ब्लड सेल है ना, तो ये वाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को अपने साथ लेते जाएंगे और ये अपनी प्रोटीन से क्या करेंगे, कैप्सिड बनाया और असेंबली कर ली, और कैप्सिड के अंदर जो है ये आ गया वायरल आरएनए और ये आ गया जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
और ये फिर पूरी कवर हो जाएगी मेम्ब्रेन इसके ऊपर, और वायरस जो है इस तरह एक कंप्लीट HIV वायरस बन के वाइट ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा। सो ये है इन्फेक्टिव साइकिल ऑफ HIV। पहला स्टेप है अटैचमेंट होगी वायरस की, फिर वो एंटर हो जाएगा वाइट ब्लड सेल में। अटैचमेंट किसकी वजह से होगी? CD4 रिसेप्टर की वजह से। फिर अंदर जाने के बाद उसके वायरस के RNA को ट्रांसक्रिप्शन करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाया जाएगा। फिर DNA को डबल स्ट्रैंडेड किया जाएगा, फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA को न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया जाएगा, फिर ये हमारे DNA का हिस्सा बन जाएगा और प्रो वायरस कहलाएगा। फिर ये अपनी इंफॉर्मेशन देगा और नए वायरसेस जो है वो बन के वाइट ब्लड सेल से निकलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे, उसकी कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, उसके सिम्टम्स, उसका कंट्रोल और उसका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ। सो फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।